जरा सोचो दोस्तों, जब क्या होगा एक शैतान के साथ एक ऐसी डील की जाए जिसके बदले में वो आपको बहुत सारा पैसा, नाम, शोहरत, गाड़ी, बंगला तो दे देगा, लेकिन इसके बदले में आपको एक बहुत ही कीमती चीज सैक्रिफाइस करनी होगी। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज के हॉरर कहानी में, जिसका नाम है द बैंग लिंक्सर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रिज़ल मोंटवानी जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10। ये एक बहुत ही भयानक इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर मूवी है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है काली घनी अंधेरी रात से। यहाँ पर हम एक घर को देखते हैं और उस घर के अंदर नवांग नाम की एक लड़की बैठी होती है। नवांग यहाँ पर लिंक्सर वेंगी नाम पर एक गाना गा रही थी, जो कि दोस्तों शैतानी आत्माओं को दूर भगाने के लिए गाया जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे कि नवांग गाना गाते जा रही थी, उसके घर के आसपास की सभी चीजें अपने आप ही हिलने लगती है और उसके कुछ देर के बाद तो ऐसा हो जाता है, मतलब कि पेड़ों की जड़ें नवांग के घर के अंदर आ जाती है। वो जड़ें नवांग को जकड़कर लिंक्सर वेंगी गाना गाने से रोक देती है। अब ये सब कुछ देखकर नवांग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पर हम घर में उसकी बेटी माला को देखते हैं, जो कि अपने बेडरूम में सो रही थी। वो अपनी माँ की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनती है और बाहर आती है। यहाँ का नजारा देखकर वो तो शॉक रह जाती है। अब माला के यहाँ पर आते ही वो पेड़ की जड़ें नवांग को छोड़कर माला के ऊपर अटैक कर देती है और ये देखकर ऐसा लगता है कि मानो उनका असली टारगेट माला ही हो, मतलब कि वो माला को ही मारना चाहते हो। अब यहाँ पर नवांग आजाद हो गई थी तो वह जल्दी से खड़ी हो जाती है और पास ही पड़े एक लैंप को उठाकर उस पेड़ के जड़ों पर फेंक देती है। ऐसा करने से यहाँ पर आग लग जाती है और वो पेड़ें माला को छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने की वजह से वो आग की लपटें उनके पूरे घर में फैलने लगती है। उनका घर चारों तरफ से जलने लगता है और यहाँ पर धुआं ही धुआं होने लगता है और अब इस धुएं की वजह से माला बेहोश हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली नवांग इस आग की लपेट में आकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब आखिर में हम देखते हैं कि एक पतली सी जड़ का टुकड़ा माला के मुंह में चला जाता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि माला को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अब बहुत देर तक बेहोश रहने के बाद वो उठ जाती है, लेकिन दोस्तों वो बोल नहीं पा रही थी। यहाँ पर डॉक्टर माला के गले को चेक करते हैं और माला के अंकल कटआउट से कहते हैं कि दरअसल माला के गले के अंदर एक इन्फेक्शन हो गया है, जिसके चलते वो कुछ दिनों तक बोल नहीं पाएगी। लेकिन इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ दिनों के बाद वो बोलने लग जाएगी। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं माला की आंटी एमेंडा को। एमेंडा माला के पास आती है और उसे कहती है कि माला, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे और हम ही तुम्हारा परिवार है। अब दोस्तों, माला को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद गटोट और एमेंडा उसे अपने घर पर लेकर जाते हैं और यहाँ पर माला अपने कजन ब्रदर रोनाल्ड से मिलती है। अब यहाँ पर रोनाल्ड माला को तुरंत ही अपने फैमिली मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है और वो छोटा होने के बावजूद भी उसे एक सलाह देता है कि अगर उसको कुछ भी बोलना हो तो यहाँ पर ये स्लेट है, उसके ऊपर चौक से लिखकर तुम सबको बता सकती हो, और ये एक सही आइडिया होता है। खैर, अब दोस्तों उसके बाद हम शाम के वक्त देखते हैं कि गटोट की बेटी, जिसका नाम होता है डेसी, वो अपने घर पर आती है और यहाँ अपने घर में माला को देखकर वो खुश नहीं थी। वो उसे देखकर थोड़ा सा अजीब सा भी महसूस करती है, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। अब यहाँ पर गटोट अपनी बेटी डेसी को डांटने लगता है क्योंकि वो देर रात से अपने घर पर आई थी। तभी डेसी कहती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ थी, उसका 17th बर्थडे आ रहा है, उसी को सेलिब्रेट करने के बारे में वो प्लान बना रहे थे और इसलिए उससे घर पर आने में लेट हो गया। अब यहाँ पर गटोट डेसी को बाहर बर्थडे सेलिब्रेट करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें ये मौका 18th बर्थडे के बाद मिलेगा, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ अचानक माला के रूम के गेट पर किसी की दस्तक होती है। माला उठती है और चारों तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर जब माला मिरर पर लगा हुआ पर्दा हटाती है तो उसे वहाँ पर एक बेहद ही डरावनी आत्मा दिखाई देती है। अब वो आत्मा वहाँ से बाहर आती है और माला से कहती है कि वो तुम्हें लेने के लिए आ रही है, लिंक्सर वेंगी गाने को याद रखना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। अब दोस्तों, ये आत्मा कौन है और उसने लिंक्सर वेंगी गाने को याद रखने के लिए क्यों कहा, यह हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर, अब उसके अगली सुबह हम देखते हैं कि डेसी की दो दोस्त उससे मिलने के लिए आती है और इनके नाम होते हैं गैडस और बेला। जब ये दोनों लड़कियां घर पर आती है तो माला को देखती है और डेसी से पूछती है कि ये कौन है, मगर डेसी उन्हें माला से इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी नहीं समझती, इसलिए वो उन्हें कहती है कि ये कोई स्पेशल गेस्ट नहीं है। ऐसा कहकर वो अपने दोस्तों को अपने कमरे में ले जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेसी के रूम के अंदर आने के बाद वो लड़कियाँ डेसी ने बनाए हुए ड्राइंग बुक्स देखती है और कहती है कि अभी भी तुमने इस तस्वीर को बनाना नहीं छोड़ा है ना, और साथ ही उससे पूछती है कि आखिर ये है कौन। डेसी कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि ये कौन है, मगर अक्सर ये मेरे सपने में आती रहती है, इसलिए मैं इसे ड्राइंग बुक पर बनाती रहती हूँ।
अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं बाहर गटोट और उसकी मेड आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। मेड रहमा गटोट से कहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब बुरा वक्त आने वाला है और माला का यहाँ पर आना ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। तभी गटोट कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, मुझे सबसे पहले एमेंडा को सब कुछ समझाना होगा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर कुछ राज की बात थी जो सिर्फ इन दोनों को ही पता थी और इस राज के बारे में एमेंडा को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। और दोस्तों इस घर के अंदर जो भी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी उसके बारे में ये दोनों सब कुछ जानते थे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि गटोट अपने रूम में टेंशन में खड़ा होता है और तभी वहाँ पर उसकी पत्नी एमेंडा आती है और उसे कहती है कि जब से माला हमारे घर पर आई है तुम खोए खोए से लग रहे हो, बताओ क्या बात है, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो। तभी यहाँ पर गटोट उसे कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें सब कुछ राज की बात बता दूं। और फिर गटोट एमेंडा को एक रूम के अंदर ले जाता है जिसे गटोट हमेशा बंद ही रखता था। अब उस रूम के अंदर आने के बाद एमेंडा देखती है कि वहाँ पर एक पूजा घर बना हुआ है और कुछ बहुत ही डरावनी चीजें रखी हुई है। अब गटोट इस रूम में आते ही एक मूर्ति के सामने बैठकर उसकी पूजा करने लगता है। उसके बाद एमेंडा से कहता है कि ये कैंगजंग रातू है और इन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है। अब गटोट यहाँ पर जिस तरह से बिहेव कर रहा था ये एमेंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कैंगजंग रातू को देखकर भी बहुत ज्यादा डर रही थी, इसलिए वो वहाँ से बार बार बाहर जाने के बारे में बोलती है। लेकिन गटोट उसे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, बस तुम्हें शांति से मेरी बात सुननी होगी। अब उसके बाद गटोट एमेंडा को लेकर एक लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता है ताकि वो उसे शांति से सारी बातें बता सके। अब यहाँ जंगल में एक जगह पर आने के बाद गटोट और एमेंडा अपने कार से बाहर निकलते हैं और गटोट यहाँ पर उससे बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और उसके पिताजी ढेर सारा कर्जा छोड़कर गए थे। वो कहता है कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था जैसे कि बाकी के लोग जीते हैं और तब जाकर मुझे कैंगजंग रातू के बारे में पता चला। फिर उसने कैंगजंग रातू की पूजा करने के बाद उससे एक डील कर ली थी जिसके बदले में कैंगजंग रातू से उसे ढेर सारा पैसा मिलने लगा और उसके बाद उसने अपने परिवार को बहुत ही लग्जरियस लाइफ दी जो कि उसने कभी नहीं सोची थी। अब दोस्तों यहाँ पर एमेंडा उसे पूछती है कि लेकिन आखिरकार तुमने उस शैतान से कौन सी डील की थी, तुमने उसे क्या चीज देने का वादा किया था जिससे कि कैंगजंग रातू ने तुम्हें इतना पैसा दिया। और यहाँ पर गटोट एक बहुत ही शॉकिंग बात रिवील करता है, उसने कैंगजंग रातू को बदले में अपने एक बच्चे को सैक्रिफाइस करने का वादा किया था। और अब ये बात सुनने के बाद एमेंडा के तो होश उड़ जाते हैं। वो उसे पूछती है कि क्या तुम हमारी बेटी डेजी की बलि देने वाले हो। गटोट कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर एमेंडा उसे रोते हुए पूछती है कि तो फिर तुम किसको सैक्रिफाइस करने वाले हो। तभी गटोट बोलता है कि माला को, मैं माला को सैक्रिफाइस करने वाला हूँ। और दोस्तों अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों यहाँ पर माला और डेजी ये दोनों फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं जिन्हें गटोट ने जन्म से ही अलग कर दिया था। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि फ्रेटर्नल ट्विंस वो ट्विंस होते हैं जिनकी शक्ल एक दूसरे से मैच नहीं करती, इसलिए अभी तक ये बात कोई भी पहचान नहीं पाया था ये दोनों ट्विंस है। और ये बात सिर्फ गटोट और घर के अंदर काम करने वाली मेड ये दोनों ही जानते थे। अब इस बातचीत के बाद वो दोनों ही घर की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम घर के अंदर देखते हैं कि अपने कजन ब्रदर रोनाल्ड के साथ खेलते हुए माला उसी कमरे के अंदर पहुंच जाती है जिसमें गटोट कैंगजंग रातू की पूजा करता था। अब वहाँ पर आने के बाद माला को दोबारा से वही स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसने कल रात अपने कमरे में देखी थी। उसे देखकर माला फिर से बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसका गला खराब होने की वजह से वो चीख नहीं पाती। वो आत्मा माला के पास आती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। फिर वो माला को एक कागज का टुकड़ा देकर वहाँ से गायब हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक बात नोटिस कर पाते हैं कि ये जो आत्मा है वो माला के सामने हर बार तो आ रही है लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, मतलब कि वो उसे बचाना चाहती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गटोट और एमेंडा बस जंगल में गोल गोल घूमते ही जा रहे थे क्योंकि उन्हें घर तक पहुँचने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। मतलब कि दोस्तों कैंगजंग रातू नहीं चाहती कि गटोट और एमेंडा घर पर पहुँचे और आज किसी भी हालत में वो गटोट के बच्चों की सोच को लेकर ही जाएगी। अब यहाँ घर की तरफ हम देखते हैं कि डेसी की वो दोनों फ्रेंड गलती से पूजा घर वाले रूम में आ जाती है और वहाँ पर रखी हुई चीजों को छूकर यहाँ मस्ती करने लगती है। लेकिन तभी अचानक कैंगजंग रातू वहाँ पर आकर उन दोनों लड़कियों को अपना असली रूप दिखाती है। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि कैंगजंग रातू एक प्रिंसेस है और वो मेल और फीमेल दोनों के रूपों में आ सकती है। खैर अब यहाँ पर कैंगजंग रातू को देखकर वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा गई थी जिस वजह से वो उस घर के बाहर भागने लगती है। लेकिन भागते भागते ये लड़कियां जंगल के अंदर भटक जाती है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि माला उस कागज के टुकड़े को लेकर गटोट के स्टडी रूम में छानबीन करने के लिए जाती है और वहाँ पर उसे एक बहुत ही पुरानी किताब मिलती है और उसके अंदर कुछ बेहद ही पुरानी फोटोग्राफ्स रखी हुई थी। अब माला को उन फोटोग्राफ्स में कई सारी फोटोग्राफ्स मिलती है जिसमें गटोट और वो आत्मा एक साथ होते हैं।
मतलब कि जो आत्मा माला को बार बार दिखाई देती है। और डेसी ने भी इस तस्वीर की ड्राइंग बनाई थी। तभी उसे एक फोटो के पीछे गटोट और मर्निन 1996 लिखा हुआ दिखाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि गटोट की पहली वाइफ मर्नी थी। और यहाँ पर माला को ये भी पता चलता है कि असल में वो और डेसी ये दोनों जुड़वा बहनें हैं और मर्नी ही उनकी असली माँ है, जो कि हमेशा उनके सामने आकर उनकी मदद करना चाहती थी, मगर ये दोनों ही उसकी बातें समझ नहीं पाई। और दोस्तों ये वही किताब होती है जिसे गटोट बार बार पढ़ते रहता था और उसी के अंदर लिंगसर वेंगी के बारे में भी लिखा हुआ होता है। मतलब कि दोस्तों मर्नी ही बार बार गटोट को उस जंगल की तरफ खींचकर लेकर जा रही थी। गटोट के घुटने पर चोट आना और माला के पैरों पर कीचड़ लगना, इस बात से साफ साफ पता चल रहा था कि मर्नी यहाँ पर इन लोगों की हेल्प करना चाहती थी और उसके पास में भी कुछ शक्तियाँ थी। खैर अब इस किताब के पन्ने पलटने के बाद माला को एक पेज मिलता है जो कि बीच से फटा हुआ था। जब माला उस कागज के टुकड़े को वहाँ पर जोड़ती है जो कि उसे मरने की आत्मा ने दिया था, तो वो कागज का टुकड़ा वहाँ पर परफेक्टली फिट हो जाता है और उस पेज पर लिखा हुआ लिंगसन वेंगी गाना कंप्लीट हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस घर में रहने वाली मेड रहमा वो पजेस हो चुकी थी। वो उसी पजेस हालत में जंगल में जाती है और डेसी के उन दोनों दोस्तों को जान से मार डालती है ताकि ये दोनों लड़कियां यहाँ पर इंटरफेयर ना कर पाए। फिर हम यहाँ पर माला को दोबारा से देखते हैं और इस बार उसे कुछ फ्लैशबैक विजन्स आने लगते हैं, जिसमें कि वो देखती है कि मर्ने ने अपने घर में 2 लड़कियों को जन्म दिया था और अब वादे के अनुसार गटोट अपनी एक बेटी को यानी कि माला को कैंगजंग रातू को सौंपने वाला था। लेकिन यहाँ पर मर्नी ये सब कुछ होने नहीं देती। यहाँ पर कैंगजंग रातू जब माला को लेने वाली होती है तो वो उनके बीच में आ जाती है और तब यहाँ पर कैंगजंग रातू मर्नी की सोन को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों ये सब कुछ मामला जानने के बाद माला तुरंत ही डेसी के पास जाती है और उसे कहती है कि डेसी हमें यहाँ से तुरंत ही जाना होगा। लेकिन ये पागल डेसी उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती और उसके साथ जाने से मना करने लगती है। तभी अचानक देखते ही देखते ये दोनों ही लड़कियां पजेस होने लगती है और उनकी सोच किसी दूसरे दुनिया में कैंगजंग रातू के पास पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि गटोट और एमेंडा आखिरकार किसी भी तरह से घर तक पहुंच जाते हैं और अब यहाँ पर हमें ये बात तो पता चल गई थी कि एमेंडा उनकी स्टेप मदर है। खैर अब यहाँ पर देखते ही देखते उन दोनों की बेटियों को पेड़ों के जड़े लपेट लेती है और यहाँ पर ये दोनों अपनी बेटियों को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं ताकि वो लड़कियां कैंगजंग रातू के चंगुल से बाहर निकल सके। यहाँ गटोट माला को पकड़कर बार बार बोल रहा होता है कि माला लिंगसर वेंगी को पढ़ो और जैसे ही माला के कानों में आवाज पहुँचती है तो यहाँ पर माला लिंगसर वेंगी को पढ़ना चाहती थी। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमें पता है उसके गले में लकड़ी का टुकड़ा फंस गया था जिस वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। लेकिन अब थोड़ी देर में वो टुकड़ा उसके गले से बाहर निकलता है और यहाँ पर माला लिंगसर वेंगी को पढ़ने लगती है जो कि उसने उस किताब को पढ़ते वक्त याद कर लिया था। अब दोस्तों देखते ही देखते ये सारे पेड़ों की जड़ें वहाँ से हटने लगती है और ये दोनों ही लड़कियाँ शैतानी कैंगजंग रातू के चंगुल से छूट जाती है। उसके बाद दोस्तों मूवी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि गटोट यहाँ पर कैंगजंग रातू की पूजा को अपने घर से उजाड़ देता है, मतलब कि वो सारा सामान हटा देता है और ये सभी लोग यहाँ पर हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसी तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।